हेलो एवरीवन, मैं आदर्श स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में मैं एक पार्ट डिजाइन करने जा रहा हूँ। तो स्क्रीन पे आपको पार्ट जो है शो हो रहा है, मैकेनिकल कंपोनेंट है ये। तो सबसे पहले हम राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और इस केस में चले जाएंगे। यहाँ से हमें सिंपली सेंटर रेक्टेंगल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेंटर रेक्टेंगल यहाँ से लेना है, ओरिजिन पे रख के एक सेंटर रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेना है हमें। स्मार्ट डायमेंशनिंग में जाने के बाद डायमेंशन देना है इनको 64, ये लेंथ है, एंड हाइट जो है फिगर की वो 54 है। ओके, अब हमें सिंपली करना है कंट्रोल 7। फीचर्स में जाने के बाद हमें ऑप्शन दिखेगा एक्सट्रूडेड बॉस बेस का। ब्लाइंड की जगह पे हम इसको यहाँ पे रख देंगे, ब्लाइंड की जगह पे मिड पॉइंट और मिड प्लेन। टोटल जो हमारी यहाँ पे विड्थ है वो 34 की है। हमें अकॉर्डिंग टू द फिगर चलना है। अब ओके कर लेना है। बेस हमें मिल गया है। अब हमें यहाँ से स्केच में जाना है। तो स्केच में जाने से पहले हम प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल 8 कर लेंगे। एक रेक्टेंगल नीचे के साइड में ड्रॉ करना है, तो यहाँ से हमें चूज करना है कॉर्नर रेक्टेंगल। सिंपली एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लेंगे। स्मार्ट डायमेंशनिंग में जाने के बाद ये हमारा जो है 20 का रेक्टेंगल है, तो इसको हम 20 वैल्यू दे देते हैं। रेक्टेंगल की जो हाइट है वो 6 की mm की है, 6 mm इसका हाइट दे देते हैं हम। 34 जो है वो टोटल मतलब वो है लेंथ है, तो 34 में से 20 माइनस कर देंगे तो 14 आएगा। ये जो डिस्टेंस बचेगी वो 7 की आएगी, हाफ होगी 14 की। तो ये 7 mm का डिस्टेंस है। कंट्रोल 7 करना है। फीचर्स में यहाँ पे ऑप्शन दिखता है एक्सट्रूडेड कट का, यहाँ से हमें थ्रू ऑल कर लेना है और ओके कर लेना है। तो ये जो सेक्शन है वो कट होके आ चुका है। अब इसको हमें फिर से चूज करना है राइट प्लेन, फीचर्स, सॉरी स्केच और कंट्रोल 8। अब इसके बाद हमें फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो सेंटर रेक्टेंगल के ऑप्शन पे जाना है हमें और एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल को न ड्रॉ करके हम एक रेक्टेंगल को ही ले लेते हैं। तो हम सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल को चूज करते हैं यहाँ से और एक रेक्टेंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। स्मार्ट डायमेंशनिंग में हमको जाना है। जाने के बाद हमें जो ब्रेथ है वो हमारे यहाँ दिया गया है। टोटल जो ब्रेथ है वो जो सर्कल है, सर्कल का जो सेमी सर्कल अपर साइड में दिया गया है वो 22 रेडियस है। 22 का जो डबल होगा वो इसका ब्रेथ होगा। तो 22 का डबल जो होगा वो 44 होगा। इसका जो ब्रेथ होगा वो 44 होगा। अब इसका लेंथ देना है, तो इस पॉइंट से ये वाली पॉइंट की जो दूरी है हमारा वो 0 है, क्योंकि बेस पॉइंट है ये। अब हमें करना है यहाँ से सिंपली चूज कर लेना है ट्रिम का ऑप्शन। अपर सेक्शन को हमें कट कर लेना है। अपर सेक्शन को कट करने के बाद बेस से जो हाइट है सेंटर पॉइंट की वो 38 करनी है। तो बेस पॉइंट से हाइट हमें देना है 38। सिंपली स्मार्ट डायमेंशनिंग में जाने के बाद इसकी जो हाइट हमें है वो 38 देनी है। तो 38 देने से पहले हम यदि 38 की तरफ प्रोसीड करते हैं तो फिर ये स्केच जो है अनडिफाइंड होके आ रहा है। तो इसके लिए हमें एक चीज करना है कि हमें इसको कर लेना है डिलीट। अब यहाँ से स्मार्ट डायमेंशनिंग में जाने के बाद टोटल जो आ रहा है हमारा 44 आ रहा है, और जो टोटल इसकी लेंथ है वो 64 है। तो 64 में से 44 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा। तो ईच साइड जो हमारा होगा 10 mm का गैप होगा। इसको हम डिफाइन करने के लिए 10 mm का इसको गैप दे देते हैं हम। ये 10 mm की गैप हो गई। अब स्मार्ट डायमेंशनिंग में जाने के बाद इस लाइन को
डिफाइन करना है। तो ये डिफाइन यदि लाइन को टच कर रहा है तो एक नई लाइन को हमको जनरेट करना है। यहाँ से ट्रिम जाने के बाद इसको हम ट्रिम कर लेंगे। सेंटर लाइन को भी हमें ट्रिम कर लेना है। अब सिंपली जाना है स्मार्ट डायमेंशनिंग में, टोटल हाइट देनी है इसको 38 की। यहाँ से चूज करना है एक रेक्टेंगल, सॉरी एक सर्कल चूज करना है। तो सिंपली हम सर्कल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और इस लाइन पे आने के बाद बिल्कुल मिड पॉइंट पे जाना है और मिड पॉइंट पे कर्सर को रख के एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेना है जिसका रेडियस 22 mm होने वाला है। ये 44 हो जाएगा इसका डाया। ये ऑलरेडी डिफाइंड आ रहा है। अब हमें एक ट्रिम पे जाना है और पार्ट कर लेना है ट्रिम। ये निचले वाले पार्ट को भी हमें ट्रिम कर लेना है। यहाँ से स्मार्ट डायमेंशनिंग से इसको हमें डिफाइन कर लेना है। अब यहाँ से फिर से एक सर्कल को चूज करेंगे, लेकिन उसको हम एक्सट्रूडेड कट के लिए बाद में भी यूज कर सकते हैं। अब हमें करना है कंट्रोल 7। फीचर्स में जाने के बाद एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे करना है क्लिक। ब्लाइंड की जगह पे हम कर देंगे मिड प्लेन और दोनों तरफ की जो हमारी लेंथ होने वाली है वो फिगर के अनुसार 48 है। तो यहाँ पे हम 48 डिस्टेंस डाल देंगे और ओके कर देंगे। करना है कंट्रोल 8, सामने वाले प्लेन को सेलेक्ट करके करना है कंट्रोल 8। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को हमको करना है स्केच, तो स्केच में जाना है, सर्कल को चूज करना है, बिल्कुल सरकमफ्रेंस पे रखेंगे तो सेंटर में दिख जाएगा। तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल को चूज करना है यहाँ से और नीचे वाले साइड में हमको एक कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है। स्मार्ट डायमेंशनिंग में जाने के बाद सर्कल को डायमेंशन देंगे हम 28 का डाया है ये। एंड जो ये रेक्टेंगल है इसका जो 32 का इसका ये डिस्टेंस है। एंड हाइट जो इसकी है वो 14 mm की है। 14 mm की इसकी हाइट है। अब इसकी जो टोटल डिस्टेंस थी वो 44 थी, तो 32 का जो इसका है वो कट आउट है। तो 44 में से 32 को हम करेंगे सबट्रैक्ट, आएगा 12। तो ये वाली जो गैप होगी वो 6 की होगी। तो ये मिड पॉइंट में आ जाएगा। कंट्रोल 7 करना है, एक्सट्रूडेड कट को ऑप्शन पे क्लिक करना है और थ्रू ऑल करके कर लेना है ओके। तो ये फिगर जो है लगभग फिनिश के करार पे है। अब हमें 2-3 कट करना है, तो इसके लिए हमें स्केच में जाना है और सर्कल को चूज करना है। अपर पॉइंट पे अपर प्लेन को हमें देना है और यहाँ पे 2 सर्कल ड्रॉ कर लेनी है। स्मार्ट डायमेंशनिंग से इस सर्कल को हम रेडियस सॉरी डायमीटर देते हैं 8 mm का एंड इसको भी 8 mm का डाया देना है। सर्कल को पोजीशनिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो हम सिंपली मिड पॉइंट पे रख के ये लाइन सेलेक्ट करेंगे और डिस्टेंस डाल देना है हमें 8 का। ये लाइन से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका जो गैप है वो है 17 का। बोथ द साइड में यही करना है हमें। सेंटर पॉइंट से 17 है एंड मिड पॉइंट से लास्ट लाइन की जो दूरी है वो 8 mm है। ये थ्रू ऑल होल है, मतलब पूरे नीचे तक ये होल जाएगा। तो इसको एक्सट्रूडेड कट कर लेना है।
और ओके कर लेना है। ये थ्रू ऑल में फुल हो जाएगा। एक्सट्रूडेड कट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और लेंथ को बढ़ा लेना है और ओके कर लेना है। अब जो हमारा होल है वो ट्रू ऑल हो जाएगा। ये होल कंट्रोल 7 करना है। अब लास्ट में एक होल और बच जाती है, तो वो जो होल है वो भी थ्रू ऑल है, वो 20 का है, तो कंट्रोल 8 कर लेना है। अब यहाँ पे स्केच में जाके यहाँ से प्लेन सेलेक्ट कर लेनी है, सर्कल को चूज करना है और हाइट जो है वो स्मार्ट डायमेंशनिंग से हम इसका हाइट देंगे। तो पहले इसका डाया दे देते हैं हम। फिगर के अनुसार ये 20 का डाया है। इसकी जो हाइट है वो बेस पॉइंट से इसकी जो हाइट है वो 38 की है, बिल्कुल सेंटर में है। तो इसका पोजीशनिंग देने के लिए हम सबसे पहले 34 का हाफ कर लेते हैं। तो 34 का हाफ 17, इसको पोजीशनिंग देने के लिए हम 17 का डिस्टेंस देंगे इसको इस लाइन से, सेंटर टू ये लाइन 17 होने वाली है। करना है कंट्रोल 7 आइसोमेट्रिक व्यू पर्पस के लिए। यहाँ पे फीचर्स में जाके एक्सट्रूडेड कट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओके कर लेना है। कंट्रोल 7 कर लेना है। तो मेरी जो फिगर है वो फुल्ली जनरेट होके आ चुकी है। अब इसको हमें अपीयरेंस में जाके यहाँ से इसको हमें कोई भी मेटल इंसर्ट कर लेना है। तो मेटल के लिए ढेर सारे ऑप्शन आते हैं। आप यहाँ से निकल वगैरह भी चूज कर सकते हैं। तो ये रहे निकल के कलर। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।